हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप स्टडी आईक्यू में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन ब्लड के बारे में। इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैंने ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड सभी पॉइंट्स कवर किए हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे डिपार्टमेंट है, उन्होंने आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और मिनिस्ट्रियल जो वैकेंसी निकली थी उनकी एग्ज़ाम लगभग दिसंबर से स्टार्ट कर देंगे, 15 दिसंबर से शुरू करवानी। तो इसके लिए मैं आपके लिए जनरल साइंस की वो सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। इसमें आपका मैं जीएस का सारा सिलेबस कवर कराऊंगा। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी आपका समय खराब किए हुए। तो सबसे पहले करते हैं हम ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। हमारा जो ह्यूमन ब्लड है ये एक संयोजी ऊतक है। अगर हम बात करें रक्त का पीएच है वो 7.4 होता है और रक्त हमारा क्या है, क्षारीय सॉल्यूशन है, एक बेसिक सॉल्यूशन है। अगर हम बात करें हम जो ब्लड है उसमें रक्त की कितनी मात्रा होती है, तो मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा उसके कुल वजन का लगभग 7% होती है। अगर हम वयस्क की बात करें तो वयस्क मनुष्य में जो ब्लड है हमारा 5 से 6 लीटर होता है और महिलाओं में जो ब्लड होता है वो पुरुषों की तुलना में आधा लीटर कम होता है। अगर हम बात करें रक्त का लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है और हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लोह यौगिक है वो हिमेटिन है। रक्त में सबसे अधिक मात्रा में लोहा धातु पाया जाता है। हमारा जो ब्लड है वो हिपेरिन के कारण हमारे शरीर के अंदर नहीं जमता। अगर हम बात करें रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पहला हमारा होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है ब्लड कॉर्पसल्स, जिसे हम हिंदी में रुधिराणु बोलते हैं। हमारा जो रक्त है उसमें प्लाज्मा की जो मात्रा होती है वो 60% होती है, जबकि रुधिराणु की जो परसेंटेज होती है वो 40% होती है। अब प्लाज्मा और रुधिराणु इन दोनों को हम अलग अलग पूरा डीपली पढ़ेंगे कि प्लाज्मा में हमारे कौन कौन से पदार्थ होते हैं, ब्लड कॉर्पसल्स होती हैं उसमें कौन कौन से पदार्थ होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लाज्मा। अगर हम बात करें प्लाज्मा में 90% जल होता है, 7% प्रोटीन, 0.9% लवण होता है जिसको हम साल्ट बोलते हैं, और ग्लूकोज है वो 0.1% होता है। इस तरह कुल मिला के 98% हो गया, बाकी 2% है वो अन्य पदार्थ होते हैं। प्लाज्मा में जो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन पाया जाता है जो कि रक्त का थक्का बनने में हमारी मदद करता है। अगर हम प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन को निकाल दें तो दोस्तों जो बाकी का जो प्लाज्मा बचेगा उसे हम सीरम कहा जाता है। विटामिन के है वो भी हमारा रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन की तरह। अब अगर हम बात करें प्लाज्मा का क्या काम होता है, तो प्लाज्मा हमारे शरीर के विभिन्न पार्ट्स में हार्मोन्स, विटामिन्स व मिनरल्स को पहुंचाने का काम करता है। तो प्लाज्मा से रिलेटेड ये मैंने सारे फैक्ट्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो मैंने कवर करा दिए हैं। अब हम अगला पढ़ते हैं रुधिराणु के बारे में। रुधिराणु को हम इंग्लिश में ब्लड कॉर्पसल्स भी कहते हैं। इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी। अगर हम बात करें संख्या के आधार पर कि हमारे रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी ब्लड कॉर्पसल्स पाई जाती है, ब्लड सेल्स पाई जाती है, तो हमारी पाई जाती है आरबीसी। हमारा जो रक्त होता है उसमें 90% आरबीसी पाई जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्लेटलेट्स होती हैं, वो संख्या के आधार पर वो प्लेटलेट्स पाई जाती हैं 7%, और डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है वो होती है 3%। तो संख्या के आधार पर हमारे रक्त में सबसे अधिक मात्रा में आरबीसी, उसके बाद प्लेटलेट्स, और सबसे कम पाई जाती हैं डब्ल्यूबीसी। अगर हम बात करें साइज़ के आधार पर, तो साइज़ के आधार पर सबसे बड़ी जो सेल होती है वो होती है डब्ल्यूबीसी हमारी, डब्ल्यूबीसी के बाद प्लेटलेट्स, और सबसे छोटी होती है आरबीसी। तो ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कुछ बताए हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं।
अब हम बात करते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी का जो निर्माण होता है वो बोन मैरो में होता है, इसे हम अस्थि मज्जा भी बोलते हैं। अगर हम बात करें आरबीसी के वैज्ञानिक नाम की, तो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम इरिथ्रोसाइट होती है। आरबीसी का जो जीवन लाइफ होती है वो लगभग 20 से 120 दिन तक होती है, और लगभग 120 दिन के बाद ये हमारी ब्लड के अंदर ये डेड हो जाती हैं। और ये डेड कहाँ पर होती हैं? ये स्प्लीन, जिसे हम प्लीहा या तिल्ली कहा जाता है, वह लीवर, इसमें हमारी आरबीसी क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए लीवर और स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं प्लीहा की, जिसे तिल्ली भी कहा जाता है। इसे मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। जब भी हम ब्लड डोनेट करते हैं तो वो ब्लड है हमारा स्प्लीन में से कम होता है, और 1 यूनिट ब्लड में 350 ml ब्लड की क्वांटिटी होती है। ये चीज़ भी आप ध्यान रख लेना कि 1 यूनिट में कितना ब्लड होता है, तो 1 यूनिट में लगभग 350 ml ब्लड होता है। अगर हम बात करें आरबीसी का काम क्या होता है, तो आरबीसी हमारे बॉडी में जो सेल्स होती है उन तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है। आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग को हम रक्तहीनता या अरक्तता भी बोलते हैं। ये किसकी कमी से होता है? आरबीसी की कमी से। सोते समय आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, और पहाड़ पर चढ़ते समय आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। अगर हमें हमारे ब्लड में आरबीसी की संख्या का पता लगाना हो, तो उसके लिए जो यंत्र काम में लिया जाता है वो लिया जाता है हीमोसाइटोमीटर। आरबीसी की संख्या को पता करने के लिए हीमोसाइटोमीटर काम में लेते हैं। तो ये सारे जो आरबीसी से रिलेटेड मैंने फैक्ट्स हैं वो सारे बता दिए हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये जो पॉइंट्स आपको कवर करा रहा हूँ इनको आप याद कर लेना, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने सारे पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कवर किए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कॉर्पसल्स कहा जाता है। अगर हम बात करें इसके वैज्ञानिक नाम की, तो इसका वैज्ञानिक हमारा लुकोसाइट होता है। आरबीसी की तरह है, इसका निर्माण भी बोन मैरो में होता है। आप चाहे आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, प्लेटलेट्स, इनका निर्माण हमेशा बोन मैरो में होता है। और अगर हम बात करें मृत्यु की, तो आरबीसी की मृत्यु है वो होती है हमारी लीवर और स्प्लीन में। डब्ल्यूबीसी की जो डेथ होती है वो हमारी रक्त में हो जाती है, और प्लेटलेट्स है उनकी डेथ होती है वो होती है हमारी स्प्लीन में। आगे हम बात करें, डब्ल्यूबीसी का निर्माण हमारा बोन मैरो में होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है वो रक्त में हो जाती है। इनकी जो लाइफ होती है वो लगभग 2 से 4 दिन तक होती है, और इसका मुख्य जो काम होता है हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, संक्रमण को फैलने से रोकता है। डब्ल्यूबीसी है वो हमारी बॉडी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, और ये हमारे शरीर में रोगों से लड़ने में मदद करती है। डब्ल्यूबीसी के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स हो गया, बेसोफिल्स हो गया, लिम्फोसाइट हो गई, मोनोसाइट हो गई। ये सब डब्ल्यूबीसी के प्रकार हैं। अगर हम बात करें संख्या के आधार पर कि हमारा जो रक्त है उसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, तो वो पाई जाती है न्यूट्रोफिल्स। और हम बात करें सबसे कम कौन सी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, तो वो पाई जाती है बेसोफिल्स। अगर हम साइज़ के आधार पर बात करें कि जो वाइट ब्लड सेल्स है इसमें सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है, तो सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है मोनोसाइट। अगर हम बात करें साइज के आधार पर सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी की, तो सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होती है लिम्फोसाइट। अगर हमारे ब्लड में डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाती है, तो उससे जो रोग होता है उसे ल्यूकोपीनिया कहते हैं, ल्यूकोपीनिया। और अगर हमारे रक्त में डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है, डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाने पर जो रोग होता है उसे हम बोलते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया को हम ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं मोनोसाइट की। मोनोसाइट है वो सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है हमारे ब्लड के अंदर। अब इसका काम क्या होता है? ये मोनोसाइट है ना, ये एक डिस्ट्रॉयर है। जो भी हमारे शरीर में बैक्टीरिया वायरस प्रवेश करता है उसको ये ख़त्म कर देती है, किल कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। तो मोनोसाइट का ये फंक्शन होता है। फिर हम बात करते हैं लिम्फोसाइट की। लिम्फोसाइट का क्या काम होता है? लिम्फोसाइट हमारे बॉडी में जो बैक्टीरिया वायरस प्रवेश करेगा उनकी पहचान करके ये हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती हैं। ये हमारे बॉडी में क्या करती हैं? एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती हैं। एचआईवी का जो वायरस होता है वो हमारे ब्लड में लिम्फोसाइट को
डैमेज कर देता है, जिससे हमारी क्या होती है, एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में नहीं बनती और आदमी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है और लोगों से लड़ने की उसकी कैपेसिटी वो बिल्कुल कम हो जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि मैंने आपको WBC के बारे में बताए थे। रक्त में सबसे अधिक मात्रा में जो WBC पाई जाती है वो न्यूट्रोफिल्स, सबसे कम पाई जाती है वो बेसोफिल्स। अगर हम बात करें साइज़ के आधार पर सबसे बड़ी WBC होती है मोनोसाइट, और सबसे छोटी की बात करें तो वो होती है हमारी लिम्फोसाइट। अब मोनोसाइट और लिम्फोसाइट इन दोनों के काम क्या होते हैं? मोनोसाइट क्या है? एक डिस्ट्रॉयर है जो कि बैक्टीरिया वायरस को किल करती है, जबकि लिम्फोसाइट है हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती है जो कि बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करती है। तो ये सारे फैक्ट्स WBC से रिलेटेड थे। अगर हम बात करें इनके WBC का निर्माण कहाँ होता है, तो RBC, WBC और प्लेटलेट्स इन तीनों का निर्माण बोन मैरो में होता है। अगर हम बात करें मृत्यु की, तो RBC की मृत्यु होती है हमारी लीवर और स्प्लीन में। WBC हमारे ब्लड में डेड हो जाती हैं और इनका जो लाइफ होता है वो 2 से 4 दिन होता है। और हम बात करें प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स है वो हमारी कहाँ डेथ होती है, उनकी स्प्लीन में, प्लीहा में। तो RBC और प्लेटलेट्स इन दोनों की डेथ वो स्प्लीन में होती है। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है प्लेटलेट्स। अगर हम बात करें प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नाम थ्रोम्बोसाइट है। इसका जो निर्माण होता है वो बोन मैरो में होता है। इसमें जो वो क्या है कि केंद्रक नहीं पाया जाता। इसकी जो मृत्यु है वो कहाँ होती है? स्प्लीन और स्प्लीन में होती है। अगर हम बात करें इनकी लाइफ की कि मतलब कितने दिन तक ये जीवित रह सकती हैं, तो ये हमारे ब्लड में 3 से 5 दिन तक लगभग जीवित रह सकती हैं। और इसका मुख्य जो प्लेटलेट है इनका कार्य होता है हमारे रक्त का थक्का बनाने में मदद करती हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए थे जो आपको RBC, WBC और ब्लड प्लेटलेट से रिलेटेड थे। ये जो सारे पॉइंट्स मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सारे पॉइंट्स आप इनको याद कर लेना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। अगले वीडियो में आपके लिए ब्लड ग्रुप से रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो लेके आऊँगा। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है, रक्त समूह की खोज किसने की थी, रक्त परिसंचरण तंत्र और ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं, एंटीजन, एंटीबॉडी, इन सब से रिलेटेड लेके आपके सारे फैक्ट्स मैं लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।